एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने काल के बारे में पढ़ा। काल के 3 भेद है, उसमें से पहला भेद वर्तमान काल है और वर्तमान काल के आगे 6 भेद हैं। वो हमने वीडियो जो थी अपनी पार्ट 1 उसमें हमने किया। अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम भूतकाल। आज की वीडियो में हम करेंगे भूतकाल। भूतकाल क्या है? जो समय बीत चुका है, यानी जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वो क्या है? अपना भूतकाल है। काल का पार्ट भूतकाल, काल का एक भेद भूतकाल, क्योंकि वर्तमान काल हम कल पढ़ चुके थे। भूतकाल और भूतकाल क्या है? जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, बीत चुका है, जो समय बीत चुका है वो क्या है? भूतकाल। भूतकाल को इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट टेंस। क्या कहा जाता है? पास्ट टेंस कहा जाता है। ओके, अब देखो भूतकाल के एग्जाम्पल। वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी, वर्षा हुई थी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर। मोहन पढ़ा था, मोहन पढ़ा था। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। काल का दूसरा भेद क्या है? भूतकाल है। भूतकाल को इंग्लिश में कहा जाता है पास्ट टेंस। जो समय बीत चुका है वो क्या है? भूतकाल, यानी जो समय हमारा बीत चुका है वो किसके अंतर्गत आएगा? भूतकाल, यानी पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा। वर्षा हुई थी, मोहन पढ़ा था, ये किसके एग्जाम्पल है? भूतकाल के एग्जाम्पल है। अब आगे देखो भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। पहला भेद सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम का बीते हुए समय में होना पाई जाए, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे, क्रिया का वह रूप जिससे काम का बीते हुए समय में होना जाना जाए, यानी कोई ऐसा काम जो बीते हुए समय में हो चुका है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य भूतकाल। अब मैं आपको सामान्य भूतकाल की पहचान बताती हूँ। पहचान, सेंटेंस के अंत में आएगा आ, ई और ए। ये क्या है? अपनी सामान्य भूतकाल की पहचान है। आ, ई, ए आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्षा हुई, वर्षा हुई। ओके, क्या आया इसके अंत में? ई आया। मैंने कहा, मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया। क्या आया? आ। तो ये किसके एग्जाम्पल हुए? अपने सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल हुए। दूसरा आएगा अपना आसन भूतकाल, आसन भूतकाल। दूसरा भेद कौन सा है अपना? आसन भूतकाल। भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद कितने हैं? 6 है, जिसमें से हमने एक कर लिया है। कौन सा किया? सामान्य भूतकाल, जिसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। भेद कितने हैं? 6 है। दूसरा देखो, आसन, आसन भूतकाल, यानी रिसेंट पास्ट टेंस, रिसेंट पास्ट टेंस, रिसेंट पास्ट टेंस, यानी ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में तो शुरू हुआ लेकिन समाप्त हो रहा है अभी अभी, ऐसा कार्य, ऐसा कार्य शुरू
भूतकाल में समाप्त, अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उसने लड़ाई की है, उसने लड़ाई की है। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, बाहर गाड़ी आई है, बाहर गाड़ी आई है। ये दोनों एग्जाम्पल अपने आसन भूतकाल के। यहाँ देखो, आसन भूतकाल ऐसा कार्य जो भूतकाल में समाप्त हुआ, भूतकाल में शुरू हुआ। ऐसा कोई कार्य शुरू भूतकाल में, शुरू कब होता है? भूतकाल में, समाप्त अभी अभी हुआ है, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो अपना आसन भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे उसने लड़ाई की है, बाहर गाड़ी आई है। ओके, ये अपने एग्जाम्पल किसके हैं? आसन भूतकाल के हैं। आगे देखो नेक्स्ट, आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ है अपना निकट। आसन का अर्थ क्या है? अर्थ इसका आसन का क्या है? निकट, यानी जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। ओके, आगे अपना तीसरा आता है भेद पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य समाप्त हो गया या फिर कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्ण भूतकाल ये अपना है तीसरा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य भूतकाल में पूर्ण हो गया था, भूतकाल में पूर्ण हो गया था, पूर्ण हो गया था। इसकी पहचान है था, थे, थी। पूर्ण भूतकाल की पहचान है था, थी, थे। ओके, पूर्ण भूतकाल जिसमें कार्य भूतकाल में पूर्ण हो गया था। इसके एग्जाम्पल, वाक्य में लास्ट में क्या आएगा? था आएगा, थे आएगा, थी आएगा। एग्जाम्पल, गाड़ी आई थी, गाड़ी आई थी। ये इसका एग्जाम्पल है। देखो लास्ट में क्या है? थी, यानी कार्य है गाड़ी आई थी, भूतकाल में पूर्ण हो गया था। ओके, समझ आया? आगे देखो नेक्स्ट है अपना अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, यानी इसमें क्या है? देखो आप, अपूर्ण भूतकाल नाम से पता चल रहा है कि इसमें कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। देखो आप, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल नाम में क्या है? अपूर्ण, यानी इसमें काम के भूतकाल में रहने का पता चलता है। इसमें काम का क्या है? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। ये किसके अंतर्गत आएगा? अपूर्ण भूतकाल। इसमें नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। आगे देखो, इसमें कार्य भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, जारी रहने का पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है? कि कोई कार्य है जो भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्षा आ रही थी, वर्षा आ रही थी, वर्षा आ रही थी, वर्षा आ रही थी। इसमें कार्य भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आगे देखो, संदिग्ध भूतकाल, पांचवा अपना आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का संदेह है, संदेह है। देखो पांचवा,
संदिग्ध, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल क्या है अपना, इसमें क्या होता है, क्रिया भूतकाल में होने पर संदेह किया जाता है। संदिग्ध का अर्थ क्या होता है, डाउट या संदेह। इसमें कार्य भूतकाल में रहने पर संदेह किया जाता है, संदेह किया जाता है, इसमें क्या है, कार्य है जो भूतकाल में रहने पर संदेह किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई होगी, यानी वर्षा हुई होगी, हुई होगी। ये क्या है, भूतकाल में रहने पर संदेह किया जाता है, यानी कि ये कार्य भूतकाल में हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्षा हुई होगी, हमें नहीं पता कंफर्म हुई या नहीं हुई, लेकिन एक संदेह है कि वर्षा हुई होगी। आगे देखो छठा भेद अपना है हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, छठा भेद हेतु हेतुमत भूतकाल। 6 हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें एक कार्य और एक कारण, एक कार्य और एक कारण। इसमें क्या होता है, भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है, किसी कारण पर आधारित होती है, होती है, यानी कोई भी भूतकाल की क्रिया होती है वो किसी कारण पर आधारित होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्याम आता तो राधा चली जाती, यानी क्रिया क्या है, श्याम का आना भूतकाल की क्रिया है और कारण क्या है, राधा चली जाती। क्लियर। आगे देखो, आगे हम करते हैं भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। इसके कितने भेद है, इसके 3 भेद है। भविष्य काल यानी भविष्य काल क्या है, भविष्य काल पहले मैं बताती हूँ भविष्य काल क्या है। भविष्य काल मीन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें पता चले कि आने वाला समय। ओके, जैसे राम खेलेगा, वह जाएगा, वह आएगा, मतलब क्रिया का वह रूप जिससे हमें आने वाले समय का बोध हो। ओके, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल राम खेलेगा, यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, क्या है अपना भविष्य काल है। अब हम करते हैं भविष्य काल के भेद और इसकी पहचान क्या होती है, गा गे गी। अब देखो भविष्य काल के भेद। पहला
सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। इसकी पहचान होगी सामान्य भविष्यकाल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर। इसके मेन पार्ट 3 ही होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, जो कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं पहचान, पहचान, गा गे गी, गा गे गी, गा गे गी। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, पहचान गा गे गी। एग्जाम्पल, वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा गे गी। वो किस में आएगा? अपना सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आएगा। आगे देखो दूसरा बिंदु, संदिग्ध भविष्य काल। कोई क्रिया है और भविष्य में होने वाली और उस पर संदेह दिखाया जाए, वो किसके अंतर्गत आएगा? संदिग्ध भविष्य काल के अंतर्गत। दूसरा, संदिग्ध, संदिग्ध भविष्य काल, भविष्य काल। भविष्य में होने वाली कोई क्रिया जिस पर कोई संदेह दिखाता है, भविष्य में होने वाली क्रिया जिस पर हम संदेह दिखाते हैं। इसमें क्या आता है? शायद या संभव, शायद या संभव। शायद वह आ जाए, शायद वह चला जाए, शायद वह चला जाए, शायद वह चला जाए, शायद वह चला जाए। देखो एक बार फिर से, संदिग्ध भविष्य काल, शायद या फिर संभव वर्ड आएंगे किसमें? सेंटेंस में। शायद वह चला जाए, शायद वह चला जाए, ये किसके अंतर्गत आएगा? संदिग्ध भविष्य काल के अंतर्गत। आगे आता है अपना हेतु हेतुमत भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल, यानी कि कार्य क्या होता है? हेतु हेतुमत भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से किसी विशेष परिस्थिति या कारण के होने पर आने वाले समय का बोधन, हेतु हेतुमत भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल, भविष्य काल। जैसे भूतकाल था, कार्य और कारण था। ओके, कार्य क्या था? क्रिया क्या थी? भूतकाल में थी और कारण था जो कि एक दूसरे पर आश्रित था। इसी प्रकार हेतु हेतुमत भविष्य काल है जिसमें क्रिया कारण क्या है? विशेष परिस्थिति होती है, आने वाले समय का बोध होता है। कारण या किसी विशेष परिस्थिति या कारण के होने या फिर आने वाले समय का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखूं तो, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखो एक चीज बताती हूँ आपको, अब इसमें डिफरेंस क्या है। होगी, गा गे गी आए तो समझ जाना भविष्य काल के अंतर्गत है। और हेतु हेतुमत भविष्य काल में यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ हेतु हेतुमत डिफरेंस देखो आप। हेतु हेतुमत भूतकाल का, भूतकाल में हमारे भूतकाल की पहचान क्या पड़ी थी हमने? आ ई ए। जिस वाक्य के अंत में ये तीन आए, आ ई और ए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? फसल
सॉरी यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती। क्लियर? इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? ई आ रहा है। ओके, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? अपना हेतु हेतुमत भूतकाल। ओके, इस प्रकार से हमारा काल का टॉपिक कंप्लीट होता है। काल में हमने वर्तमान काल का कल किया, भूतकाल, भूतकाल के भेद बताए 6, भविष्यकाल क्या है और इसके कितने भेद है। एग्जाम में इन्हीं 3 भेदों से अपना क्वेश्चन आता है भविष्यकाल का। ओके, टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।